इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन क्या तुम्हें पता है ये एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे 200 साल का डेवलपमेंट छुपा है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मतलब क्या, संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल की मेन फीचर, विशेषताएं जो बोर्ड एग्जाम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विट्ठल भाई पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अग्रकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः डैश अनुच्छेद थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 395। भारत संविधान 26 नवंबर 1949 में बना और ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान विश्व के गणतंत्र देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद कितने हैं? 395, 8 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 395। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की नियमितता ना होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में हमारी ऑप्शन नंबर सी, संसदीय सरकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुस्तरीय संघ राज्य और स्थानीय। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? इसमें प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, समसाही को प्रोत्साहन, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देव शासन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत संविधान में कितने देशों से विशेषताएं फीचर्स ली गई है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, 10 देशों से इसकी विशेषताएं ली गई है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से शामिल है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस और दक्षिण अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. राय। ये कब रखा था इन्होंने? 1934 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इन अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण से संबंधित है? पृथकीकरण से कौन संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, 50। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द कीवर्ड देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघवाद। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे?
तो ये थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये थे कौन? एवी ठक्कर। एवी ठक्कर जो थे वो मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 13 दिसंबर 1946। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों का कथन को प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कितने वर्षों लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? तो 3 वर्षों के विचार के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे विदेश मंत्री थे प्रथम। बलदेव सिंह जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह जो थे हमारे ये रक्षा मंत्री थे प्रथम। बीवी गिरी जो थे तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो ये थे हमारे आर के षणमुखम चट्टी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था? तो ये हमारे 29 अगस्त 1947 को ये गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के संविधान सभा के विचार पहली बार किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे एम एन राय ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1947 में पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई? तो किसके द्वारा शुरू की गई? माल मिंटो रिफॉर्मर्स के द्वारा शुरू की गई। कब? 1909 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी माल मिंटो रिफॉर्मर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो ऑप्शन नंबर डी केशवानंद भारतीवाद ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का निर्धारित किया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान को कब अग्रगत किया गया था? तो भारत संविधान को कब अग्रगत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को ये संविधान को अग्रगत किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ का अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाता है सी राइट आंसर विनिमयन अधिनियम 1773 को लागू हुआ था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे देश भारत का ही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यह कई संविधान का मिश्रण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर जो है हमारा संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अग्रगत और अधिनियमित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च कानून माना जाता है भारतीय संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का संविधान 26/1/1950 को लागू हुआ था।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इन सारे एग्जामों में रिपीटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को से लागू हुआ, कारण 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने इस अध्यक्ष की प्रथम अध्यक्षता की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? ये आयोजन हुआ था 1946 में। 1946 ईस्वी को ये आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो ये कब अपनाया था? 22 जुलाई 1946 को ये अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्र प्रतीक 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। और हमारा भारत का प्रतीक कौन सा है? अशोक द्वारा सारनाथ से स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको सारनाथ से में स्थित अशोक की लाट से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कारण भारत का अपना एक संविधान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए के उचित व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।